नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन दीक्षित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल A2 एजुकेशन ग्रुप में, जहां पर हम हिंदी व्याकरण को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और हमने हिंदी वर्णमाला वाला जो हमारा विषय था उसको समाप्त किया था। इसी श्रृंखला में अब हम अपना अगला उपविषय लेकर आगे बढ़ने की बात की थी, जिसका नाम आपको पीछे दिख रहा होगा समास। मैंने से पहले ही लिख रखा है। समास आखिर क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास की परिभाषा क्या होती है, इन सब बातों के अतिरिक्त समास से संबंधित बहुत सारे सस्पेंस हमारे दिमाग में बने होते हैं। बहुत लोग इसी चक्कर में फंसे रहते हैं कि वहाँ पर 2 समास हो रहे हैं या 3 समास हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी दुविधाएं हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो अपने इन वीडियोज़ के माध्यम से मैं अपना बेहतर प्रयास करूंगा कि आप लोगों को दोबारा अब उन दुविधाओं का तो सामना ना करना पड़े। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में। समास की परिभाषा और समास के सामान्य जो बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं समास की। सबसे पहले हम देखते हैं समास। समास का अर्थ क्या होता है हिंदी भाषा में। तो समास को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक इसका निकलता है सम और दूसरा भाग इसी से आता है आस। पहला भाग निकलता है सम और दूसरा भाग निकला आस। इसमें सम का अर्थ होता है पास में, पास, और आस का अर्थ होता है बैठाना, पास, बैठाना। अर्थात हम जब भी 2 वर्णों को या अब वर्ण नहीं, अब शब्द चलेगा कि हम जब भी 2 शब्दों को पास में बिठाते हैं तो वहां पर समास प्राप्त होता है। अब समास वो कोई भी हो सकता है, कर्मधारय हो सकता है, अव्ययी भाव हो सकता है, बहुब्रीहि, बहुत सारे जितने भी भाग हैं सब में से कोई समास हो सकता है। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण लेते हैं रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो इसका उत्तर आप सभी के पास एक सांस में एक बार में आएगा, उसे कहते हैं रेलगाड़ी। और ये सही भी है कि जो गाड़ी रेल पर चलती है उसे क्या कहते हैं, रेलगाड़ी। रेल का मतलब वो पटरियां होती हैं। इस डाउट में मत रहना कि इंजन के पीछे जो डिब्बे दौड़ते हैं पटरी पे 15-16 है वो रेलगाड़ी होती है। रेलगाड़ी में रेल होती है वो पटरी, ठीक है, ये होती है पटरी और इसी पे रेल दौड़ती है। और ये हिंदी भाषा का शब्द भी नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्योंकि आप अक्सर पढ़ते हैं इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवे। तो रेल का मतलब यही रेल होती है और इसके ऊपर जो वे बना है इसीलिए उसे रेलवे कहते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना। तो रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी लिखा जा हमने तो रेल बना रहा, पर गायब कर दिया। ये देखिए पर का नामो निशान नहीं बचा, चलने का नामो निशान नहीं बचा, वाली भी गायब हो गया। बचा क्या, रेल और दूसरा शब्द मिला गाड़ी। हमने रेल और गाड़ी को एक साथ संयुक्त करके क्या बना दिया, रेलगाड़ी। रेल और गाड़ी को हमने जोड़ के क्या लिख दिया, रेलगाड़ी। और समास का अर्थ क्या निकला था, सम और आस, पास में बिठा देना। तो हमने रेल और गाड़ी इन 2 शब्दों को साथ साथ अथवा उनको आपस में पास में बिठा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और बिंदु हैं छोटे छोटे। समास का विलोम क्या होता है, यह भी प्रश्न बहुत परीक्षा में पूछा गया है। तो समास का विलोम होता है व्यास। क्या मिलता है, व्यास। ये व्यास क्या है, ये समास का कौन है, ये विलोम है। समास का विलोम व्यास। समास को जब हम तोड़ते हैं तो सम और आस प्राप्त होता है। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठाना। वहीं जब हम संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत में लिख देते हैं पहले संस्कृत में
जब समास का विग्रह करते हैं, अर्थात समास का विग्रह उस तरह से नहीं, इस समास शब्द का विग्रह करते हैं, तो हमें मिलता है सम उपसर्ग। क्या मिला? सम उपसर्ग। इसी के साथ आगे बढ़िए, धातु क्या मिलेगी? आस धातु। सम उपसर्ग आस धातु, और इसके साथ प्रत्यय क्या मिलेगा? हमें प्रत्यय मिलता है घई प्रत्यय। घई प्रत्यय। तो संस्कृत में जब भी समास को पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? सम उपसर्ग पूर्वक आस धातु और घई प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द मिला? समास। अब वही चीज आपको संस्कृत में भी मिल रही है, सम आस, अर्थात पास में बिठा देना, उसको पास पास में बिठा देना। अब संस्कृत में इसकी परिभाषा क्या मिलती है? देखो, इसकी परिभाषा जो मिलती है सम सनम, देखिए, सम सनम समासः। सम सनम समासः, अर्थात दो शब्दों को अगर पास में बिठा दिया जाए तो वो क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। अर्थात इसका जो अर्थ निकलता है, दो या इसको हम कह सकते हैं संक्षेपण को समास कहते हैं। संक्षिप्त कर दिया किसी चीज को, तो संक्षेपण को, दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षेपण को समास कहते हैं। तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, संक्षेपण लिख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे एक शब्द संक्षेपण। और संक्षेपण को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास की एक और बहुत अच्छी परिभाषा अगर बताई जाए, समास को परिभाषित करना हो, तो जब किन्हीं दो शब्दों को, देखिए इसी उदाहरण से देखिए, जब किन्हीं दो शब्दों को इस प्रकार से रखा जाता है या इस प्रकार से संक्षिप्त किया जाता है कि सिर्फ अंतिम शब्द का ही अस्तित्व रह जाए, बीच वाले शब्दों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वहां पर हमें क्या प्राप्त होता है? समास प्राप्त होता है। ठीक है, हमने देखा समास के बारे में, समास का विलोम, समास का अर्थ, समास की परिभाषा और संस्कृत में समास का अर्थ। ये एक छोटे से वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो सुपर टेट की परीक्षा, बाकी तो अभी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो ये प्रश्न यहाँ से बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संस्कृत में समास को परिभाषित करना हो, विग्रह करना हो, तो सम उपसर्ग में आस धातु और घई प्रत्यय के योग से समास शब्द बनता है। समास की परिभाषा सम सनम समासः होती है, अर्थात संक्षेपण को समास कहते हैं। जब किन्हीं दो शब्दों को इस प्रकार से संक्षिप्त कर दिया जाता है कि पहले शब्द के बाद की सभी जितने भी शब्द में उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और अंतिम शब्द के अस्तित्व जो है वो रह जाता है, वही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे समास का परिभाषित किस प्रकार से किया गया है, समास कितने प्रकार के हैं। अभी तो सिर्फ हमने समास की एक पृष्ठभूमि तैयार कर ली है कि इस पर ही हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि जब मैं आगे चलकर समास का कोई उदाहरण लिख दूं, मैंने लिख दिया अगर रेल पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी होती है, तो आप ये ना कहें कि पर चलने वाली कहाँ पर गायब हो गया है। तो इसलिए याद रखना कि अक्सर समास में भले एक कारक चिन्ह का लोप हो, दो शब्दों के बीच में किसी न किसी कारक चिन्ह का लोप जरूर होता है, और किन्हीं किन्हीं समास में कारक चिन्ह का लोप नहीं होता, किसी चीज का भी लोप नहीं होता, तो उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, आज कल को मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, जहां पर हम शुरुआत करेंगे, समास के भाग समझेंगे, उनके किस आधार पर वर्गीकरण किया गया इसको समझेंगे, और फिर एक एक करके एक श्रृंखला में समास को समाप्त करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।